अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिफ़ा खान, इस्लामाबाद से 3 सिटीज़ व्लॉग्स में सबसे छोटी। मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। आई होप कि आप सब भी खैरियत से होंगे। इस वक्त हम आए हैं जी नारायण बाज़ार से 10 मिनट्स की ड्राइव पे ये पार्क है और यहाँ रिवर व्यू के साथ ये पार्क बना हुआ है। यहाँ हम आए हैं बच्चों को लेकर। पहले इसके साथ ही आगे जो मैंने अभी ब्रिज आपको बताया, उस ब्रिज के साथ आगे जाकर जो था तो राफ्टिंग पॉइंट था। हमारा इरादा वैसे राफ्टिंग का था, हम राफ्टिंग के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने हमें कहा कि आपके साथ बच्चे हैं और बच्चों को अगर आप अपने रिस्क पे बिठाना चाहती हैं राफ्टिंग के लिए तो ठीक है, करवा लें आप राफ्टिंग। और अगर ऐसा नहीं है तो क्योंकि राफ्टिंग अलाउ नहीं है बच्चों को, क्योंकि राफ्टिंग बोट जो होती हैं वो बहुत मतलब समटाइम्स वो रिवर में उलट भी जाती हैं और खुदा ना खास्ता कुछ भी हादसा हो सकता है। तो बच्चों को आप लोग अपने रिस्क पे बिठाना चाहते हैं तो ज़रूर बिठाइए। फिर हमने ये रिस्क लेना जो है वो मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इस तरह के एडवेंचर नहीं करने चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चे जब साथ हों तो। अच्छा, बच्चे यहाँ जो है तो अपने राफ्टिंग के वो जो उनका था ना कि अफ़सोस जो उनको हो रहा था कि राफ्टिंग नहीं कर पाए, तो वो यहाँ भूल-भाल के अपने जंपर में फुल एनर्जी के साथ अपनी जंपिंग्स को एन्जॉय कर रहे थे। और मौसम यहाँ बहुत अच्छा था। ऊपर देखें पहाड़ों के ऊपर कैसे बादल हैं ना, कैसा कलर हो रहा है ग्रेइश टाइप, और बहुत खूबसूरत, इतनी ठंडक थी और इतना मज़ा आ रहा था ना, और इतना सुकून ना कि बस बता नहीं सकता बंदा ना, कि ऐसे लगता है दुनिया के शोर शराबों और हंगामों से निकल के कितनी खूबसूरत और बंदा पुरसुकून जगह आ गया है। जन्नत की मिसाल है, बस ऐसे लगता है बंदे को। यहाँ पे हेलीपैडिंग भी करवा रहे थे। हेलीपैडिंग करने का इरादा भी इसी वजह से पोस्टपोन हुआ क्योंकि बच्चे साथ थे, बच्चों को छोड़कर नहीं कर सकते थे। अच्छा, पर राइड के ये तकरीबन 12 से 13,000 चार्ज करते हैं और बहुत मज़ा आता होगा यकीनन। देख कितना अच्छा लगता है, तो करके तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो हमने ये कहा चलें नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह आएंगे, जब बच्चे बड़े होंगे तो फिर हम ये सब भी कर लेंगे। ये एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनके अंडर ये हेलीपैडिंग का सारा इनका सिस्टम चलता है। ये नेक्स्ट डे था, हमारा इरादा था कि हम बाबू सर टॉप जाएँ, तो उसके लिए हम निकले हैं, सुबह-सुबह निकले हैं क्योंकि रास्ता ज़्यादा था और बहुत ही ज़्यादा ऊपर हाइट पे जाना था। तो उसके लिए हम बग़ैर नाश्ते के निकले हैं और हमारा इरादा था रास्ते में बटाकुंडी पॉइंट पे नाश्ता करने का। यहाँ हम नाश्ते के लिए रुके हैं और बच्चे जो हैं वो झूलों पे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को तो कहीं भी कोई स्विंग्स नज़र आ जाएँ, बस बच्चे तो फिर वहाँ हटते ही नहीं हैं। बस हमने नाश्ता किया और वहाँ से फिर हम चल पड़े थे। अच्छा, रिवर व्यू देखिए, यहाँ साथ-साथ रोड के साथ दरिया चल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा ही होता है, कभी-कभी तो बिल्कुल पीक पे हम चले जाते और कभी बिल्कुल रिवर के लेवल पे आ जाते थे, बहुत मज़ा आता था। रास्ते में आबशार भी इसी तरह गुज़रती है रोड्स पे से, और उसके अंदर से जब गाड़ी गुज़र के जाती है इतना साफ़ और ठंडा पानी होता है ना, इतना देख के भी अच्छा लगता है और पानी को टच करके भी बहुत मज़ा आता है, और पानी में रुक कर जो फ़ोटोशूट होता है उसका तो फिर अलग ही मज़ा है। यहाँ हम पहुँच चुके थे झील लुलु सर। अच्छा, यहाँ का पानी और पानी का कलर देखें, मुझे इतना कोई खूबसूरत लगा है ना। यहाँ कोई इतना मतलब ऐसा पॉइंट नहीं बना हुआ ज़्यादा ख़ास, क्योंकि ये बिल्कुल रास्ते में है, इस वजह से लोग यहाँ रुकते हैं। बस इसका इतना ही पॉइंट है, यहाँ रुकते हैं, 10-15 मिनट गुज़ारते हैं, अच्छा सा अपना फ़ोटोशूट करते हैं और फिर आगे को निकल जाते हैं। तो हमने भी इसी तरह किया, थोड़ा-सा रुके हैं, थोड़ा एन्जॉय किया, फ़ोटोज़ बनाए हैं। ऊपर ज़रा आसमान के ऊपर बादल का नज़ारा देखें कितना खूबसूरत लगे, नीचे ग्रीन पानी, ऊपर नीला आसमान, सफ़ेद बादल, ऊंचे पहाड़, बस क्या ही सीनरी है ना। अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं, इंसान देखता है तो दंग रह जाता है। झील लुलु सर से हम चल पड़े थे। झील लुलु सर जो है ये भी तकरीबन 50 किलोमीटर नारायण बाज़ार से इसका डिस्टेंस है गाड़ी पर, और इसकी जो हाइट है तो वो तकरीबन 11,200 फीट है। और यहाँ से जब हम चले बाबू सर के लिए, रास्ते में क्या-क्या पॉइंट्स आए थे, बटाकुंडी पे जो नाश्ता किया था, उसके बाद बुरावाई था, जलखंड था, फिर लुलु सर लेक आती है और उसके बाद आगे जाकर जी बाबू सर टॉप आता है, और यहाँ हम बाबू सर टॉप पहुँच चुके हैं। इसकी हाइट तकरीबन 13,700 फीट है, और इसका जो तकरीबन जो नारायण बाज़ार से रास्ता है ना, वो तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है इसका रास्ता, और आने के लिए आपको तकरीबन वैसे तो 2 घंटे, पौने 2 घंटे बताते हैं मैप में, लेकिन जब आप आते हैं ना तो ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट है ना, और गाड़ी को कभी रेस्ट देना होता है, कभी नहीं देना। हमने बस 1-2 पॉइंट पे गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दिया था, ज़्यादा नहीं दिया था, क्योंकि हमने पहुंचना भी था और हमारा इरादा वापसी का भी था, तो इस वजह से हमने फिर ये है कि बंदा पहुंच जाता है 2 से ढाई घंटों में, तो आराम से आप पहुंच जाते हैं अगर आप थोड़ा-सा कहीं पे किसी पॉइंट पे रुकते भी हैं, और फिर भी आप आराम से आ सकते हैं। तो यहाँ तकरीबन कोई 12 बजे का टाइम था, हम पहुँच चुके थे।
यहाँ देखें ऊंची सबसे ज़्यादा जो हाइट है इसी की है, और इधर रुक के बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पे, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना। सूरज ऊपर था और सूरज बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा था कि धूप है या नहीं है। हवा इस कदर ठंडी थी ना इतनी हाइट पे। यहाँ ऐसा ही होता है, और आने वाले जो बताते हैं वो कहते हैं कि इतनी अभी तो बर्फ़ थोड़ी कम है, ज़ाहिर है जुलाई का मंथ था, इतनी गर्मी जो पड़ती है, लेकिन कहते हैं अगर आप थोड़े आगे किया इससे पहले के महीनों में है ना तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो थोड़ी बहुत बर्फ़ नज़र आ रही है बस इसी के आस-पास लोग जा रहे थे और फ़ोटो शूट कर रहे थे, और इसके ऊपर स्नो के ऊपर तो इतना स्लिपरी भी था ना, और ये जो पत्थर भी पहाड़ है मतलब जहाँ स्नो नहीं भी है तो ये भी काफ़ी स्लिपरी थे, और इसके ऊपर से भी बंदा स्लिप होने का ख़तरा है, और खुदा ना ख़ास्ता हो गया ना तो सीधा ही नीचे जाना था। लेकिन मज़ा बहुत आता है तो एडवेंचर बंदा करता ही है। तो हम भी इसको एंजॉय कर रहे थे, और बर्फ़ में आगे जा जाकर बर्फ़ उठा के, ज़ाहिर है जब हमारे जैसे इन गर्म शहरों के लोग जब जाते हैं बर्फ़ में तो वो फिर इसी तरह एंजॉय करते हैं। वहाँ के जो रहने वाले होते हैं उनका तो दिल भरा हुआ होता है, लेकिन हम जो लोग होते हैं ना हम बिल्कुल भी ना, बस वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें देखकर। तो यही हाल देखें सब देखने वालों का था, सब जाने वालों का था, सब इसी तरह एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा था। हवा इतनी ठंडी थी ना कि बस बहुत अच्छा लग रहा था, और ऊपर आसमान का व्यू, नीला आसमान, सफ़ेद बादल, देखें ना कितना खूबसूरत लगता है ना। अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं, देखें कितना खूबसूरत। बस इंसान कहता है कि बार बार बंदा जाए, बार बार बंदा जाए। लेकिन एक बात ये है कि जब बंदा जाता है ना तो बहुत ज़्यादा स्टे भी नहीं किया जाता। यहाँ से अगर आप इरादा करके भी जाएंगे ना कि हम ज़्यादा दिन गुजार के आएंगे, यहाँ की गर्मियों से तंग होकर बंदा कहता है वहाँ जाएं और बहुत ज़्यादा टाइम गुजारें ताकि इस गर्मी से थोड़ा सुकून हमें मिले। लेकिन वहाँ जाकर पता है क्या होता है, बमुश्किल आप जो है ना 4 से 5 दिन, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए मतलब मैक्सिमम जो है 1 वीक से ज़्यादा हम लोग वहाँ नहीं गुज़ार सकते। हम लोग तंग पड़ जाते हैं और हम लोगों को घरों की याद सताने लग जाती है। हालाँकि बहुत खूबसूरत जगह होती हैं, बहुत अच्छे सीन और नज़ारे होते हैं, लेकिन फिर भी बस हम लोग इससे ज़्यादा नहीं रह पाते। ये वहाँ के रहने वालों की ही हिम्मत है कि वो वहाँ कैसे मतलब रह सकते हैं। इतनी मुश्किल ज़िंदगी है ना पहाड़ों की, बहुत मुश्किल है। हम लोगों के लिए तो एक एडवेंचर होता है, फ़न होता है थोड़े दिनों के लिए, लेकिन वो जो वहाँ रहते हैं ना उनसे जब बात की जाए तो अंदाज़ा होता है कि कितना मुश्किल है वाक़ई। यहाँ हमने वापसी का सफ़र लिया था और यहाँ हम वापस आ रहे थे देखें, और वापस जब हम वहाँ से तकरीबन 1:30 बजे निकल गए थे वापसी के लिए, और नीचे पहुँचे हैं तकरीबन, हम नारायण बाज़ार जब पहुँचे तो तकरीबन 4:30 का टाइम हो चुका था। तो ये बस वही टाइम था, और इस वक्त हम जो हैं वापस आ रहे थे, और यहाँ से हमने सीधा वापसी का रास्ता लिया था अपना इस्लामाबाद के लिए। तो फिर हम जब इस्लामाबाद रात को पहुँचे तो वो तकरीबन 11:30 बज गए। तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए कितना ज़्यादा ट्रैवल था, लेकिन मज़ा बहुत आया था। ये मेरा आज का व्लॉग था। आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।